जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते आज हम विद्यालय में आप लोगों के सामने न पढ़ाकर ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था बनी है। उसके आधार पर जो बच्चे 4 से 5 में गए हैं उनके लिए मैथ का जो है अभ्यास 3.1 से पढ़ाने के लिए मैं उसमें से कुछ स्टेप बता रहा हूँ आपको, और उसको ध्यान से समझिए। इसके बाद उसके आधार पे कुछ होमवर्क दिया जाएगा, उसको आप लोग करिएगा। जैसे इसमें पहला सवाल आपका आता है, किसी भी संख्या को शब्दों में लिखना। शब्दों में मान लीजिए यहाँ पे कोई अंक दिया हुआ है, अगर हमें इस संख्या को शब्दों में लिखना है तो सबसे पहले किसी भी संख्या को शब्दों में लिखने से पहले हम उसको मिला करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें प्रत्येक संख्या में उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़ जो भी है उसका निर्धारण कर लेते हैं। इसके बाद हम जो है उसको मिलाने का प्रयास करते हैं। जैसे जब किसी भी संख्या को हम पढ़ते हैं तो उसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा एक ग्रुप बन जाता है, और 1000 और 10,000 एक ग्रुप बन जाता है। इसके बाद अगर आगे कोई संख्या है तो लाख में चली जाती है। अब मान लीजिए हमारे सामने ये संख्या आ गई और हमने इसको मिला करके पढ़ लिया। ये हो गया 9,75,687। इसको जब हमने मिला करके पढ़ लिया, अब उसी को हमें शब्दों में लिख देना, उसी को हम हिंदी में लिख देते हैं, तो वही जो है शब्दों में लिखना हो जाता है। अब हम इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 9,75,000 और 787। इसी तरह से आप किसी भी संख्या को अगर शब्दों में लिखना है तो सबसे पहले उस संख्या की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख जो भी संख्या जहां तक है उसका निर्धारण करने के बाद उसको हम अच्छे ढंग से मिला करके पहले पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जब हमने ये जान लिया कि नहीं उस संख्या को हम सही रूप से पढ़ रहे हैं, उसी को हिंदी में लिख देना ही शब्दों में हो जाता है। इस प्रकार जो भी संख्या आपके सामने आती है, जैसे मैं एक दूसरा कोई उदाहरण दे देता हूं। जैसे कोई संख्या यहाँ पे तो ये दूसरी संख्या हमारे सामने है 80,432। हमने पढ़ लिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये एक ग्रुप बन गया। इसके बाद 1000 और 10,000 एक ग्रुप बन जाएगा, तो यह हो जाएगा 80,432। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये पिछली कक्षाओं में भी, कक्षा 4 में भी आपने पढ़ा होगा कि कैसे किसी संख्या को हम शब्दों में लिखते हैं। इस प्रकार जो भी अगर संख्या, आपको जो भी संख्या दी जाती है उसको पहले उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख जो भी है उसका निर्धारण करने के बाद आप उसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद जब उसको आप सही ढंग से पढ़ लेंगे, उसी को हिंदी में लिख देंगे, यह हमारा शब्दों में हो जाता है। अब आपको एक दूसरा सवाल बता देते हैं। जैसे आपका अगला इसके आगे एक सवाल आता है, वह है जैसे दिया है कि किसी भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या
सबसे छोटी संख्या और एक है सबसे बड़ी संख्या। इसमें मान लीजिए सबसे पहले आप ये जान जाइए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है एक, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। उसी प्रकार अगर हमें 2 अंक की बनानी है तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 99। अगर 3 अंक की हमको बनाना है तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 100 और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। इसी तरह अगर हमें जितने अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है, अगर हमें मान लीजिए सपोज दैट हमको 8 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 बना लेते हैं और 1 बनाने के बाद चूंकि हमको 8 अंक का बनाना है तो उसके लिए 8 अंक को मेंटेन करने के लिए हम 7 जीरो इसके सामने बढ़ा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है हमारा 8 अंक का सबसे छोटी संख्या हो जा रही है। उसी प्रकार अगर हमें 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हम 8 जो है 9 बना देते हैं। तो ये हो गई 8 अंक की सबसे छोटी संख्या और 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या। इस प्रकार आपको जितने अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है तो उसमें 1 लिख करके 0 से उतने अंक को हम मेंटेन कर लेते हैं, और इसी प्रकार अगर हमें उतने अंक की बड़ी संख्या बनानी है तो उसमें जितने अंक की बड़ी संख्या हमको बनानी है उतना 9 हम बना देते हैं, वो उतने अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। अब आपके लिए एक तीसरा सवाल बता दे रहे हैं, स्थानीय मान। स्थानीय मान चूंकि आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी कक्षा 5 में भी आपका स्थानीय मान है। स्थानीय मान 2 रूप में होता है, 2 तरह से निकालना होता है। जैसे कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा तो उसमें हम आपको सभी अंकों का स्थानीय मान निकालने के लिए बताए थे, लेकिन तो हम दोनों तरह से आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है, जैसे ये संख्या है 75,834। अगर हमें इसमें से सभी अंक का स्थानीय मान निकालना है, अगर हमें इसमें सभी अंक का स्थानीय मान निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस संख्या में जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है इसका हम निर्धारण कर लेते हैं। जैसे ये हो गया इकाई, क्योंकि किसी भी संख्या में सबसे जो दाहिना अंक होता है वह इकाई का अंक होता है। इसके बाद इकाई के बाद हो गया आपका दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब जो है हम स्थानीय मान प्रत्येक अंक का निकालने के लिए सबसे पहले इकाई लिख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इकाई का मान हमेशा 1 होता है, तो इसके मान को हम रख लेते हैं। अब इसमें इकाई के स्थान पे जो अंक है उसमें हम 1 का गुणा करते हैं, यानी ये हो गया 1 गुणे 4, 4 एकम 4, यानी इसमें इस संख्या में 4 का स्थानीय मान हो गया 4। अब हम दहाई पे चलते हैं। दहाई का मान 10 होता है, तो ये हो गया 10 गुणे 3 बराबर 10 तिहाई 30। सैकड़ा पे चलते हैं। सैकड़े का मान होता है 100 गुणे 8 बराबर 800। हजार पे चलते हैं।
1000 का मान होता है 1000 गुणे, अब यहाँ पे स्थिर संख्या है 5, अब इसमें हम गुणा करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा आपका 5000। अब हम 10,000 पे चलते हैं, इसका मान होता है 10,000 गुणे 7 बराबर, इसका गुणनफल आपका हो जाएगा 70,000। इस प्रकार अगर हमें किसी भी संख्या के सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना होता है तो हम सबसे पहले उन संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख जो भी अंक है उसका निर्धारण कर लेते हैं, और निर्धारण करने के बाद इकाई से उसका स्थानीय मान हम निकालते जाते हैं। इकाई का मान हमेशा 1 होता है, उस 1 में अब इकाई के स्थान में जो भी अंक दिया उसका हम गुणा कर देते हैं, और जो गुणनफल आता है वही आपका स्थानीय मान होता है। जैसे इसमें इकाई का मान हो गया 4, दहाई भी चलते हैं, दहाई का मान 10 होता है। अब इस 10 में यहाँ पे स्थित संख्या है 3, उसमें हम गुणा कर देते हैं तो 10 के 30, यानी इसका स्थानीय मान हो गया 30। सैकड़े में सैकड़े का मान होता है 100, अब उसमें हम 8 का गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाता है 800। हजार पे चलते हैं तो हजार का मान होता है 1000 गुणे, यहाँ पे अगर 5 है उसका गुणा 5 में कर देते हैं तो ये 5000 हो जाता है। और 10,000 पे चलते हैं तो 10,000 गुणे, अब यहाँ पे स्थित संख्या हमारा 7 है, इसमें हम गुणा करते हैं तो इसका गुणनफल आ जाता है 70,000। तो ये तो स्थानीय मान ये हो गया अगर हमें सभी अंक का निकालना है तो। दूसरे रूप में एक स्थानीय मान होता है, जैसे कोई संख्या यहाँ पे दी जाती है और उसमें कुछ संख्याओं को गोले में कर दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दिया 48,762। अब इसमें अगर 8 को गोले में कर दिया है तो हमें सभी अंकों का स्थानीय मान नहीं निकालना होगा, बल्कि जो अंक गोले में होगा उसी का स्थानीय मान निकालना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी अंक गोले में होता है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सा अंक गोले में है और वह किस स्थान पर स्थित है, इकाई पर है कि दहाई पर है कि सैकड़े पर है कि हजार पे है। जैसे ये संख्या हमने लिया 48,762, अब इसमें हमें अगर 8 का स्थानीय मान निकालना है तो हम इसको देखते हैं कि ये 8 हमारा किस स्थान पर स्थित है, यानी ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार। यानी जिस अंक का स्थानीय मान हमको निकालना है वो 1000 के स्थान पर स्थित है। अब हम इसका स्थानीय मान निकालते हैं, ये 1000 के स्थान पे है, उसका मान होता है 1000 गुणे, अब हम 8 कर देंगे यहाँ पे, इसका गुणनफल जो भी आएगा वह गोले वाले अंक का स्थानीय मान हो जाएगा। यानी 1000 में हम 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यह स्थानीय मान आ गया 8। तो इस प्रकार जिस संख्या का आपको स्थानीय मान निकालना है इस तरह से कि जो गोले में किया गया है, मान लीजिए इसी में अगर 6 का भी हमको स्थानीय मान निकालना है तो अब 6 को देखेंगे तो ये जो है हमारा दहाई के स्थान पर स्थित है, दहाई का मान होता है 10, 10 गुणे 6 बराबर 60। तो मैंने बताया कि स्थानीय मान 2 रूपों में पूछा जाता है और 2 रूपों में बताया भी जाता है। जैसे अगर सभी अंकों का स्थानीय मान बताना है तो उसको हम एक तरफ से बताते हैं, या कोई संख्या दे दी गई उसमें 2 अंक गोले में कर दिया, 1 अंक गोले में कर दिया, तो उसका निकालने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो जिस संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना है, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है वो कहाँ पर स्थित है। अगर दहाई पर स्थित है तो 10 गुणे उस संख्या का गुणा कर देते हैं, जो गुणनफल आता है वो स्थानीय मान आता है। तो आज के लिए आपको इतना बताया जा रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा और इस ढंग से जो है आपको होमवर्क दिया जाएगा उसको हल कीजिएगा। धन्यवाद।